हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज फिर से हम जे एडवांस 2018 क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्लोज कंटेनर या फिर क्लोज टैंक हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स ए एंड बी बोथ फिल्ड विद द ऑक्सीजन गैस, जो इसको आइडियल माना गया है। क्वेश्चन में आप समझाता हूँ। फिगर 1 है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी गई है ए और बी कंपार्टमेंट्स में, मतलब इसको थिन लेयर से डिवाइड कर दिया गया, 2 कंपार्टमेंट बना दी गई ए और बी, और उसमें ऑक्सीजन भर दी गई जिसको आइडियल मान लिया गया। अलग अलग कंडीशंस पे ये ऑक्सीजन गैस दोनों के अंदर भरी गई है। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट में ए में जो है अपने 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम दे रखी है, 5 बार प्रेशर है, 400 केल्विन इसका टेम्परेचर है। वैसे बी अगर कंपार्टमेंट में देखें तो 3 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, 1 बार इसका प्रेशर हो गया और 300 केल्विन इसकी टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। ये कंपार्टमेंट्स में भरी गई है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये थिन लेयर है ये मूवेबल नहीं है, और ये जो बॉडी है पूरी जो जिससे बनी हुई है ये इंसुलेटेड है, मीन्स इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता आपस में। फिर कंडीशन दी गई है कि इफ़ द ओल्ड पार्टीशन इज चेंज्ड बाय ए न्यू पार्टीशन विच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्लाइड हो सकता है और हीट कंडक्ट कर सकता है, बट नॉट अलाउड द गैस टू लीक अक्रॉस फिगर 2। मतलब समझाता हूँ मैं आपको। फिगर 2 में बोल रखा है कि अगर इसको इस कंपार्टमेंट को अगर चेंज कर दिया जाए कि इसकी जो बीच की लेयर है, जो थिन लेयर है जिसको ये डिवाइड कर रही है पार्टीशंस में, उसको अगर मूवेबल बना दिया जाए, मतलब ए वाली गैस बी के प्रेशर को इफ़ेक्ट कर सकती है और बी गैस ए के प्रेशर को इफ़ेक्ट कर सकती है, मीन्स इस थिन लेयर को मूवेबल बना दिया गया है। तो उस पर पूछा है कि ए में कितनी वॉल्यूम होगी। ए की जो वॉल्यूम है फाइनली इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अटेंड कर लेगा जब दोनों गैस ए और बी, तब ए की कितनी वॉल्यूम होएगी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन का रीड्रॉ करा है फिगर को। अब आप देखो यहाँ से हमारी सारी कंडीशन दे रखी है, तो हम एक यहाँ से मोल्स निकाल लिए, यहाँ से मोल्स ऑफ बी निकाल लिए फिगर 1 में, ठीक है। ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी हम बी का एनालिसिस करते हैं। बी में क्या बोला है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में जाएगा, अटेंड करेगा, तो ये मूवेबल पिस्टन लगी हुई है, मान ली थिन लेयर है जो मूवेबल है, तो जो ए जितना प्रेशर लगाएगी और बी जितना प्रेशर लगाए वो इक्वल हो जाएगा दोनों का प्रेशर, तभी ये थिन लेयर है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। तो मान लिया इसका प्रेशर फाइनली कितना हो जाता है P, इसका कितना हो जाता है P। इसमें एक बात और बोली गई है कि जो अब जो नया फिगर बना है, नया कंपार्टमेंट बनाया गया है, इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसका कुछ टेम्परेचर TA डैश होगा फाइनली, इसका कुछ TB डैश होगा फाइनली, ठीक है। मोल्स दोनों में सेम है। हमको अब फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ए फाइंड करनी है, और बी की भी हम निकालेंगे तभी ए की भी निकाल पाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए फाइंड करनी है हमारे को। तो स्टार्ट कर, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे वॉल्यूम ना लेके हम प्रेशर लें, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, टेम्परेचर, क्योंकि दोनों ही चेंज हो रहे हैं, फाइनल कंडीशन पे जा रहे हैं। तो फाइनल वॉल्यूम पी होता है, यहाँ पे कुछ TA होगा, और सेकंड के लिए बात करें तो प्रेशर डायल पे TB होगा। इसका प्रेशर PA बोलते हैं, इसका प्रेशर PB बोलते हैं। यहाँ PA यहाँ PB एक बार के लिए बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं PA अपॉन TA शुड भी इक्वल टू कितना होगा, PB अपॉन TB, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे PA का प्रेशर कितना हो गया, P हो जाता है फाइनली होएगा। और TA क्या लिख सकते हैं हम, आइडियल गैस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, TA बराबर हम लिख सकते हैं PV/NR। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं TA मतलब प्रेशर ऑफ ए जो कि P है, वॉल्यूम ऑफ ए जो कि VA डैश हो जाएगी, और मोल्स ऑफ ए इंटू R वो इक्वल किसके हो जाएंगे, PB, मीन्स वो प्रेशर भी P हो जाएगा। फाइनल कंडीशन में यहाँ पे देखें दोनों का प्रेशर क्या हो जाता है, P हो जाता है लास्ट में जाके, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन तभी अटेंड हो पाएगी। और नीचे लिख सकते हैं हम इसको P इंटू वॉल्यूम ऑफ B डैश और मोल्स ऑफ B इंटू R। इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, P से PB कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ B डैश, ठीक है। मोल्स ऑफ A हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, तो मोल्स ऑफ A हो जाएगा 5 अपॉन 400 इंटू R इंटू VA डैश शुड बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B हमारे को पता है
3/300 R इंटू वी बी डैश को सोल्व करेंगे, R से R कैंसिल आउट, तो 5/3 से 3 भी गया, 4 VA डैश इज इक्वल्स टू 1/VB डैश। ठीक है, सोल्यूशन आप दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से जो VB डैश निकल के आता है ना, वो आता है 4/5 ऑफ VA डैश। ठीक है, ये कंडीशन हमारे को यहाँ से मिल गई कि जो B में जो फाइनली वॉल्यूम होगी फिगर 2 में, वो 4/5 होगी A की वॉल्यूम की फाइनल फिगर 2 में। ठीक है, हमारे से यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई कि VB डैश है वो इक्वल किसकी है, 4/5 ऑफ VA डैश की, ये कंडीशन आ गई। और हमारे को पता है कि कंटेनर वही है, कंपार्टमेंट वही है, बस उसको क्या चेंज करी गई है, पिस्टन को मूवेबल बनाया गया है और कंडक्टिंग बॉडी बनाई गई है। तो यहाँ से जो VA है प्लस VB है वो इक्वल किसकी होगी, VA डैश प्लस VB डैश के, मीन्स ये इक्वल किसके था 4, ये इक्वल किसके हो जाएगा VA डैश प्लस VB डैश। VA डैश हमारे को निकालनी है, तो VA डैश तो हम रहने देंगे और VB डैश को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आ रही है 4/5 ऑफ VA डैश इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4। इसको सॉल्व करें तो 9 VA डैश इक्वल्स टू कितना आ रहा है 20, और VA डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 20/9, तो VA डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2.22। कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर होगा VA डैश मीन्स फिगर 2 में जो वॉल्यूम ऑफ A है वो कितनी होगी हमारे पास 2.22 लीटर में आएगा ये आंसर। ठीक है, थैंक यू।